एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पार्क में बैठकर एक बच्ची रो रही होती है, जहां उसके पास दूसरी लड़की आती है जो कि उसे अपने ही जैसा फ्रेंडशिप बैंड उसके हाथ में पहनाती है। इसे देखकर के बच्ची रोना बंद कर देती है और उसे देखकर स्माइल करती है। इस तरह वे दोनों दोस्त बन जाते हैं और समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इसमें से जो हमारी मेन कैरेक्टर है मीसा, उसकी एक कंपनी में जॉब लग जाती है। जिस कंपनी में वो काम कर रही होती है वहां पे एक आदमी होता है, तो माया, जिससे उसे प्यार होता है और दोनों कुछ टाइम बाद शादी कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को एक हॉस्पिटल में देख रहे होते हैं जहाँ उसका इलाज चल रहा होता है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड रेना भी उससे मिलने आती है हॉस्पिटल में। रेना मीसा से उसका हालचाल पूछती है और साथ में उसके हस्बैंड तो माया के बारे में भी, कि क्या वो तुमसे मिलने आया है या उसने तुमसे कॉल पे बात की। मीसा इस पर मना कर देती है कि नहीं, मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई, ना ही तो माया मुझे यहाँ मिलने आया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से निकल करके अपने घर जा रही होती है। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसके पास एक टैक्सी आती है जिस पर वो बैठ करके अपने घर के लिए निकल जाती है। टैक्सी ड्राइवर मीसा से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। मीसा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती है, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर को बता देती है कि उसे जानलेवा बीमारी है। और मीसा साथ में ये भी कहती है कि उसके पापा भी टैक्सी ड्राइवर थे। ऐसे ही दोनों की बातें चल रही होती है, तभी बातों बातों में टैक्सी ड्राइवर मीसा को कहता है कि जल्दी तुम्हें ऐसा कोई मिलेगा जो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करेगा। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर मीसा को उसके घर छोड़ देता है और जब मीसा अपने घर में एंटर करती है तब वो आवाज़ें सुनती है अपने कमरे से। पर तो माया बोल रहा होता है कि पैसे जल्दी मिल जाएंगे, अब तुम बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तब सामने से जवाब आता है कि डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या कोई चमत्कार हुआ तो 12 महीने। और फिर तुमाया कहता है कि फिर हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। मीसा ये सारी बातें सुन ही रही होती है और कमरे के अंदर झांकती है। वो देखती है कि बेड पे उसका हस्बैंड तुमाया और उसकी बेस्ट फ्रेंड रेना लेटे हुए होते हैं। वो दोनों मीसा को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। मीसा कमरे से बाहर जाने लगती है। वो दोनों उठ करके बाहर आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो दोनों काफी बहाने बनाते हैं। उसके बाद मीसा का हस्बैंड तुमाया बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए करी थी, क्योंकि तुम जैसी कंजूस लड़की मुझे कहीं और नहीं मिलती जो कि अपने पैसे इस तरह से बचा के रखती हो। उसके बाद मीसा ने अपने इंश्योरेंस के पैसों के लिए पूछा तुमाया से, तो तुमाया ने कहा कि हाँ, मेरी माँ ने इसमें मेरी मदद करी है। इंश्योरेंस के नॉमिनी में उसने तुम्हारी नानी का नाम हटवा कर मेरा नाम लिखा है। और फिर मीसा रैना से पूछती है कि तुमने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। रैना कहती है मीसा से कि तुम बचपन से ही ऐसे दिखाती हो जैसे तुम बहुत भोली और सताई हुई हो, और मुझे तुम्हारी ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। मीसा ये सारी बातें सुनकर घर से जाने लगती है और तुमाया से कहती है कि मैं इंश्योरेंस वालों को सारी बातें सच सच बता दूंगी और अपना नॉमिनी भी चेंज करा दूंगी। ये सारी बातें सुनकर तुमाया घबरा जाता है और मीसा को घर से जाने से रोकता है, पर मीसा नहीं रुकती। इसी तरह वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। पीछे पीछे रैना भी आ जाती है। रैना देखती है कि तुमाया मीसा को रोकने के लिए काफी बहस कर रहा है, पर मीसा रुक नहीं रही। तुमाया उसे छत से धक्का देने लगता है और रैना वहां पर आकर के उसका हाथ पकड़ लेती है, पर रैना भी उसे बाय बोल करके तुमाया और रैना दोनों मिलकर के मीसा को धक्का दे देते हैं और वो छत से नीचे गिर जाती है। धीरे धीरे मीसा की आंखें बंद होने लगती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मीसा की आंख खुली है और वो ऑफिस में बैठी हुई है। वो ये सारी चीजें देखकर घबरा जाती है और ऑफिस से भाग निकलती है। जैसे तैसे उसे पता चलता है कि वो 2015 में वापस आ गई है, यानी कि 10 साल पीछे। मीसा के पास उसकी सीनियर का कॉल आता है और वो कह रही होती है कि 1 बजे तक तुम्हें कैसे भी प्रेजेंटेशन देना होगा, तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ और प्रेजेंटेशन दो। मीसा जैसे तैसे प्रेजेंटेशन के लिए निकलती है। उसे याद आता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, वो लेट हो गई थी और उससे लिफ्ट मिस हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंटेशन बहुत खराब हुई। इस बार वो कोशिश करती है कि कोई भी गड़बड़ ना हो, बट लिफ्ट की तरफ भागती है। लिफ्ट की तरफ जाते हुए उसके पैर में मोच आ जाती है और वो एक आदमी से टकराती है जो कि हमारी इस कहानी का मेन लीड है, वतारू। वतारू उसे कहता है कि ये स्कार्फ तुम पे बिल्कुल भी जच नहीं रहा और तुम मेरी ही कंपनी से हो ना।
मीसा उसे पहचान नहीं पाती है, पर वो कंपनी का नाम सुन करके हाँ कह देती है। बाद में वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं, जहाँ पे मीसा अपने प्रेजेंटेशन देती है। इतनी कोशिशों के बाद भी मीसा का प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है और वो वापस अपनी कंपनी में आती है, जहाँ उसके सीनियर उसे डांट रहे होते हैं। मीसा अपसेट होकर अपनी टेबल पे वापस बैठती है, जहाँ पर रैना आती है और उससे माफी मांगती है कि मुझसे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। मीसा याद करती है कि कैसे पहले भी पास्ट में रैना ने यही गलती करी थी और मैंने प्यार से इसे माफ कर दिया था। पर मीसा इस बार समझ चुकी थी कि रैना ये सब जानबूझ के करती है, और मीसा वहां से गुस्से में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीसा अपनी कंपनी से निकलकर एक दुकान की तरफ जाती है और याद करती है कि कैसे उसके पापा पास्ट में उसे इस दुकान पर लेके आए थे और इस दुकान की मिठाइयाँ उसे खिलाई थी। मीसा ये सब याद कर ही रही होती है दुकान में बैठकर, तभी उसे अपनी जेब से एक टॉफी मिलती है और उस टॉफी को देखकर उसे याद आता है कि जब वो हॉस्पिटल से अपने घर जा रही थी तो ऐसी ही टॉफी उसे एक उस टैक्सी के टैक्सी ड्राइवर ने दी थी। ये सोचकर मीसा रो ही रही होती है कि कहीं वो टैक्सी ड्राइवर उसके पापा तो नहीं थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी नानी से बात कर रही होती है और सीन में हमें दिखता है कि उसकी नानी की तबीयत भी ठीक है और उसे मीसा भी याद है। इसके बाद मीसा ये सोच रही होती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मुझे भूख भी लग रही है। ये सोचते सोचते मीसा अपनी और रैना की तस्वीरें देख रही होती हैं और मीसा अपने गले से वो स्कार्फ निकालती है जो कि उसे रैना ने दिया होता है, और ये भी सोच रही होती है कि क्या मैं अब चीज़ें बदल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पिछला सभी कुछ पता है और आगे क्या होने वाला है मुझे ये भी पता है। तभी उस मीसा के पास रैना का कॉल आता है। रैना मीसा को मिलने के लिए बुलाती है, मीसा उसके पास जाती है। तभी वहाँ पे रैना का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और फिर तीनों अंदर रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर तोमोया पहले से ही बैठा हुआ होता है। वर्ल्ड कप चल रहा होता है और मीसा को तभी याद आता है कि पिछली बार पास्ट में भी इसी टाइम पे तोमोया ने मीसा को प्रपोज किया था शादी के लिए। मीसा ये सोचकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि मुझे आने वाले वक्त के बारे में पता है, तो क्या मैं अपनी किस्मत बदल पाऊंगी। वो ये सोच रही होती है कि मैं प्रेजेंटेशन में भले ही टाइम पर पहुंच गई, लेकिन मैं फिर वहां पे भी फेल हो गई, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा। उसके बाद वो याद कर रही होती है कि तमोया जैसे ही उसे प्रपोज करने वाला था, तमोया ने मीसा की जगह किसी और को किस कर लिया। मीसा ये सोचती है कि भले ही मैं अपनी हरकतें बदल दूं, पर नतीजे हमेशा वही निकल रहे हैं। मीसा ये सोचते सोचते अपने लिए चाय बनाने चले जाती है। चाय बनाते बनाते उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता और चाय की केतली काफी गर्म हो जाती है। तभी वहां पर टू आ जाता है, जो कि देखता है कि चाय की केतली बहुत गर्म हो गई है और मीसा उस केतली को पकड़ने ही जा रही थी। तभी मीसा की जगह वतारू उस केतली को पकड़ लेता है और उसका हाथ जल जाता है। मीसा घबरा जाती है और उसके हाथों पे बर्फ लगाती है और उससे माफी भी मांगती है, ये कहते हुए कि जलने तो मैं वाली थी पर आप बीच में आ गए। तभी मीसा के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अभी तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए वो हुए तो हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं किसी और के साथ कोई ना कोई बीच में आ गया था। ये सोचकर मीसा हैरान हो जाती है और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर ये सारी घटनाएं होनी ही हैं और अगर इसके बीच में कोई आ गया तो वो घटनाएं मेरे साथ नहीं किसी और के साथ होंगी। मीसा देखती है कि वतारू का हाथ काफी जल चुका है। उसके बाद वो उसके हाथों में पानी डालती है और उस बर्फ से सिकाई करती है। इसके बाद मीसा वतारू से कहती है कि चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं, पर वतारू इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैंने काफी बार तुम्हें अपनी कंपनी में देखा है, तुम टाइम से पहले आ जाती हो और काफी देर तक रुक के जाती हो। जब भी तुम्हारे साथ का कोई साथी तुम्हें अपना काम देता है तो तुम उसे मना भी नहीं कर पाती हो। तुम बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छी इंसान हो। अगर तुम ये समझती हो खुद को तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम बस भोली हो जो किसी को भी अपने काम के लिए मना नहीं कर पाती। तुम वो इंसान हो जो कचरे को अपनी तरफ खींचता है और कचरे को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने देता है। तुम्हें तुम्हारा ये भोलापन बहुत ही भारी पड़ेगा। ये सारी बातें सुन करके मीसा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है
कि आप होते कौन हैं मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलने वाले। मुझे पता है कि अब तक मैंने लोगों को अपना फ़ायदा उठाने दिया और उस कचरे को उठाया जिसे कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी बदलूंगी और इसके लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मीसा का गुस्सा देख करके वतारू कहता है कि तुम्हें गुस्सा भी आता है। फिर वतारू मीसा के पास जाता है और ये कहता है कि अगर बात तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की है तो उसके सामने गुस्सा करना सही है। तुम्हें उस कचरे को फेंक देना चाहिए जो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करे और तुम्हारी खुशियों के बीच आए। मीसा समझ जाती है कि बस वतारू उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी वतारू मीसा को एक चॉकलेट देता है जो कि वैसी ही चॉकलेट थी जैसे टैक्सी ड्राइवर ने और मीसा के पापा ने उसे दी थी। चॉकलेट देने के बाद वतारू ये कहता है कि तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी बदल सकती हो, बस तुम्हें कोशिश करनी है। इसके बाद वतारू वहाँ से जाने लगता है और मीसा उसे रोकती है और उससे माफ़ी मांगती है अपने शब्दों के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा और तोमोया को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। तोमोया मीसा को प्रपोज कर रहा होता है शादी के लिए और मीसा भी हाँ कह देती है, पर मीसा याद करती है कि कैसे पास्ट में तोमोया ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसे कहा था कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा, पर उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। मीसा तोमोया की लाई हुई रिंग पहनती है और उस रिंग को पहनने के बाद वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब हमेशा खुश रहूँगी। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे रहना आ जाती है फूलों का बुके लेके एक, और मीसा को देख करके कहती है कि तुम्हें तोमोया ने प्रपोज किया है शादी के लिए, मुझे पता है। मीसा रैना के गले लगती है और उसे थैंक यू कहती है और भी मीसा रैना के गले लगकर ये सोचती है कि अगर कहानी वही रहने वाली है, स्क्रिप्ट नहीं बदलेगी, तो मुझे कलाकार बदलने होंगे। और मीसा डिसाइड करती है कि वो तोमोया और रैना की शादी कराएगी। पार्ट मैं कल सेम टाइम पे अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो थी इसलिए थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई होंगी, तो प्लीज़ इग्नोर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।